आदित्य L1 की सूर्या के साथ डेट। आदित्य का घर पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर प्रभामंडल के आकार की कक्षा में है। भारत ने एक और मील का पत्थर बनाया। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 उपग्रह उस घर में चेक इन किया है जिस पर अगले 5 वर्षों तक रहने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कहना है कि उपग्रह 6 जनवरी को शाम 4 बजे अपने गंतव्य कक्षा में पहुंच गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C57 ने पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC के दूसरे लॉन्च पैड से आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान अवधि के बाद इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी के चारों ओर 235 x 19,500 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अंतरिक्ष यान ने कई युद्धाभ्यास किए और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बचकर सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 की ओर बढ़ गया। अपनी 126 दिवसीय यात्रा में इसने लगभग 3.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की है, क्योंकि यह अपनी कर्मभूमि तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार मार्ग से गुजरा है। इसरो का कहना है कि आदित्य स्वस्थ है और वैज्ञानिक परिणाम पहले ही आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसने सूर्य की पूरी डिस्क की खूबसूरत तस्वीरें वापस भेजी हैं। आदित्य का घर पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर प्रभामंडल के आकार की कक्षा में है। यद्यपि पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट होने पर भी कक्षा अभी भी बहुत दूर होगी, क्योंकि सूर्य हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अपने अंतिम सुविधाजनक बिंदु से, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहा जाता है, 1475 किलोग्राम वजनी आदित्य L1 उपग्रह हमारे सौर मंडल के तारे को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जो एक पहेली बना हुआ है। लैग्रेंज पॉइंट एक अनोखा क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन तक पहुंचते हैं। जबकि चंद्रमा, मंगल और शुक्र जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के प्रभाव के कारण पूर्ण तटस्थता प्राप्त नहीं की जा सकती है, L1 बिंदु अवलोकन उद्देश्यों के लिए एक स्थिर स्थिति प्रदान करता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में एक उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। आदित्य L1 उपग्रह के परियोजना निदेशक निगार शाजी ने कहा, भारतीय सौर वेधशाला से सूर्य का निर्बाध और निरंतर दृश्य दिखाई देगा और हमें अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद मिलेगी। ये सौर तूफानों के लिए पूर्वानुमान और चेतावनी मंच की तरह काम करेगा। सौर तूफान सूर्य पर एक बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट है, जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, कोरोना, का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले गया है। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। चूंकि आदित्य L1 लगातार सूर्य को देखेगा, ये हमें पृथ्वी पर आसन्न सौर विद्युत चुंबकीय प्रभावों के बारे में चेतावनी दे सकता है और हमारे उपग्रहों और अन्य विद्युत और संचार नेटवर्क को बाधित होने से बचा सकता है। इससे सौर तूफान गुजरने तक उन्हें सुरक्षित मोड में संचालित करके सामान्य परिचालन जारी रखने में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें 50 से अधिक परिचालन उपग्रह भी शामिल हैं, जिन्हें सूर्य के प्रभाव से संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, आदित्य L1 उपग्रह एक तरह से अंतरिक्ष आधारित रक्षक के रूप में कार्य करेगा, जो सौर ज्वालाओं और आने वाले सौर तूफानों पर नजर रखेगा। जब सूर्य से एक बड़ी सौर ज्वाला निकलती है, तो यह उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक्स को भून सकती है। उनकी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं और उन्हें तब तक सुरक्षित शटडाउन स्थिति में रखते हैं जब तक कि अत्यधिक चार्ज वाला तूफान गुजर न जाए। आइए जानते हैं प्रोफेसर वैज्ञानिकों का आदित्य L1 पर क्या कहना है। अशोक विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर सोमक राय चौधरी ने कहा, आदित्य L1 एक बुद्धिमान उपग्रह है। यह कभी नहीं सोएगा और पृथ्वी के निकटतम तारे की गतिविधियों पर नजर रखेगा और चेतावनी देगा कि सूर्य का प्रकोप हम पर
कब पड़ेगा। वहीं पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCA के वैज्ञानिक प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जटिल अंतरिक्ष दूरबीन वैज्ञानिकों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। नंबर 1, सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना। नंबर 2, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करना। नंबर 3, सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करते हुए इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना। नंबर 4, सौर कोरोना की भौतिकी और इसके तापन तंत्र का अध्ययन करना। नंबर 5, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा के तापमान, वेग और घनत्व का निदान। नंबर 6, CMI कोरोनल मास इजेक्शन का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति। नंबर 7, कई परतों, क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम को पहचानना जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती हैं। नंबर 8, सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप। नंबर 9, सौर पवन की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता, अंतरिक्ष मौसम के लिए चालक। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।